Good afternoon, students. Yesterday I gave you the explanation of 65 and 66. So let's see the last line of 66 to continue for the further explanation. What is given here? Children were allowed in free. बच्चों को फ्री में एंट्री दी गई थी, बट ग्रोन अप्स हैड टू बाय टिकट्स एट 50 पैसा ईच. लेकिन जो बड़े लोग थे, वयस्क लोग थे, उन लोगों को 50 पैसे का टिकट लग रहा था. Cookie and Dolly was selling homemade tickets to the occasional passerby. A parent who happened to look in. कोकी और डॉली को जिम्मेदारी दी गई थी टिकट बेचने की. वहाँ से गुजरने वाले जो पासर भाई थे, गुजरने वाले जो लोग थे, उनके लिए टिकट दिए जा रहे थे. Mukesh and his friends had worked hard at making notices for the various enclosures, and each resident of the zoo was appropriately named. मुकेश और उसके दोस्तों ने काफ़ी सारी मेहनत की थी नोटिस बनाने के लिए. उन इनक्लोजर्स, उन वो जो बाड़े थे जहाँ पर वो जानवर रखे गए थे, पिंजरे थे, उनके लिए नोटिस बनाया था. और हर वहाँ का जो सदस्य था ज़ू का, उसका सही तरीके से नेम दिया गया था. द फर्स्ट अट्रैक्शन वाज अ लार्ज पैकिंग केस. जो सबसे पहला अट्रैक्शन था, एक बहुत से बड़े से केस में मौजूद, फिल्ड विद एन असॉर्टमेंट ऑफ हाउस लिजर्ड्स. तो उस पैकिंग केस में काफ़ी सारी जो वैराइटीज़ थी, जो हमारे घरों में छिपकलियाँ पाई जाती हैं, उसकी वैराइटीज़ थी. दे लुक्ड रादर स्लगिश. वो कुछ ज़्यादा लेज़ी सी दिख रही थी. हैविंग बीन जनरसली फेड विद अ सप्लाई ऑफ बीटल्स एंड अदर स्नैक्स एंड अदर इंसेक्ट्स. ऐसा लग रहा था कि उनको काफ़ी मात्रा में, अच्छी मात्रा में कीड़े मकोड़े खिलाए गए थे. देन केम एन इनक्लोजर इन विच कुकीज़ वाइट रैबिट वॉज ऑन डिस्प्ले. उसके बाद अगला जो इनक्लोज़र था, वो जो जानवरों का बाड़ा था, वो उसमें कुकी का वाइट रैबिट था. फ्रेशली वॉश्ड एंड ब्रश्ड. अच्छी तरीके से धोया हुआ, ब्रश किया हुआ. इट लुक वेरी कडली. ये बहुत अच्छा मखमली सा लग रहा था. एंड वॉज प्रेज्ड बाय ऑल. और सभी लोग इसकी तारीफ़ कर रहे थे. स्टेयरिंग एट इट विद ईविल इंटेंट फ्रॉम बिहाइंड वायर नाइटिंग वॉज मुकेश डॉग. इस खरगोश को मुकेश का जो कुत्ता था, वो बहुत बुरी नज़र से देख रहा था. रेयर ब्लैक डॉग विथ येलो आइज़ रीड इन द नोटिस. नोटिस पे लिखा हुआ था कि काला कुत्ता जिसकी आंखें कैसी, पीली आंखों वाला काला कुत्ता. दोज येलो आइज़ वर नाउ ट्राइंग हार्ड टू हिप्नोटाइज द पिंक आइज़ ऑफ द कुकीज़ नर्वस रैबिट. वो जो पीली आंखों वाला कुत्ता था, वो अब कोशिश कर रहा था कि कोकी के खरगोश को किस तरीके से जो है वो हिप्नोटाइज़ कर सके. डियर स्टूडेंट्स, हिप्नोटाइज का मतलब होता है किसी को अपने वश में करना. तो कोशिश थी कुत्ते की ये कि वो खरगोश के पास किस तरीके से पहुंच जाए और उसको अपने कब्जे में कर ले. द डॉग पोर्ड एट द ग्राउंड ट्राइंग टू डिग इट्स वे फ्रॉम अंडर द फेंस टू गेट एट द रैबिट. कुत्ता कोशिश करता है ज़मीन को गड्ढा खोद कर और खरगोश के बाड़े तक पहुँचने की वो लगातार कोशिश करता है. Tethered to a mango tree was a placard saying wild ass from Kutch. मैंगो के जो पेड़ था, आम का पेड़ था, वहाँ पर एक गधा बंधा हुआ था. वहाँ पर नोटिस लगा हुआ था, वाइल्ड एस फ्रॉम कच्छ. सो स्टूडेंट्स, कच्छ गुजरात की एक जगह है जहाँ के वाइल्ड एस मशहूर हैं. तो उन्होंने वो नोटिस लगा दिया था, वाइल्ड एस फ्रॉम कच्छ. अ डिस्टेंट रिलेटिव इट मे हैव बीन, बट एवरीवन रिकॉग्नाइज्ड इट एज द लोकल वॉशरमैन्स बीस्ट ऑफ बर्डन. ये दूर की नस्ल का तो हो सकता है जानवर, लेकिन सब लोग पहचान गए कि ये जो गधा है, ये कोई वाइल्ड एस नहीं है, ये हमारे लोकल धोबी का जो है उसका पालतू जानवर. एवरी नाउ एंड देन इट ट्राई टू ब्रेक लूज फॉर इट वॉज लॉन्ग पास्ट इट्स फीडिंग टाइम. वो कोशिश में लगा हुआ था गधा कि वो किस तरीके से रस्सियाँ छुड़ा दे, और क्योंकि उसको जो है भोजन करे हुए भी काफ़ी समय हो गया था, उसका खाना काफ़ी समय से खाना नहीं मिला था. There was also a duck that did not seem to belong to anyone. वहाँ पर एक डक भी थी. एंड ए स्मॉल काउ दैट हैड स्ट्रेड इन ऑन इट्स ओन. और एक वहाँ पर गाय भी बंधी हुई थी. द स्टार अट्रैक्शन वाज द पैरेट. सबसे जो मेन अट्रैक्शन, सबसे ज़्यादा जो आकर्षित करने वाली चीज़ थी, वो थी पैरेट. एज इट कुड रिसाइट 3 डिफरेंट प्रेयर ओवर एंड ओवर अगेन. क्योंकि वो जो है 3 अलग अलग तरीके की प्रार्थनाएँ, पोयम कर सकता था. इट वॉज सून सराउंडेड बाई ए ग्रुप ऑफ एडमायरिंग पेरेंट्स. ये बहुत जल्दी इसको काफ़ी सारे लोग घेर लेते हैं. ऑल ऑफ वूम विश्ड दे कुड हैव अ पैरेट. बहुत से लोग वो उनकी उम्मीद होती कि यार उनके पास भी ऐसा ही कोई पैरेट होता. वो कुड प्रे और रादर से दियर प्रेयर्स फॉर देम, जो उनको लिए प्रार्थना कर सकता हो. Oddly enough, कुकीज़ ग्रैंड मदर हैड चूज़न दैट डे फॉर विजिटिंग द टेम्पल. आप इत्तेफाक कह सकते हैं कि उस दिन कुकी की जो दादी थी, उसने
मंदिर जाने के लिए वो दिन चुना हो। सो शी वॉज अनअवेयर ऑफ द फर्स्ट दैट वॉज बींग मेड ऑफ हर पेट। तो वो इस तरीके से इस बात से अनजान थी कि उसका जो पालतू जानवर है उसका इस तरीके से जो है मजाक बनाया जा रहा है। और इवन दैट इट हैड बीन मेड एन ऑनररी मेंबर ऑफ द जू, या फिर इसको जू का बहुत ही सम्मानित मेंबर बनाया गया हो। Mukesh and Teju were escorting visitors around the zoo, lecturing them on wild dogs and wild asses. Cookie and Dolly were doing a brisk trade at their ticket counter. जब मुकेश और तेजू वहाँ के घूमने वाले लोगों को जू दिखा रहे थे, लेक्चर दे रहे थे, एंड वहाँ के जो जानवर थे, जो जंगली कुत्ते और जो जंगली गधे थे, उनके ऊपर लेक्चर दे रहे थे। तो उसी दौरान कुकी और डोली बहुत ही चालाकी से काम कर रहे थे टिकट काउंटर पे। दे हैड कलेक्टेड अबाउट 10 रुपीज़, उन लोगों ने 10 रुपये इकट्ठा किए हुए थे। एंड वो होपिंग फॉर येट मोर, और उम्मीद पाले हुए थे, उम्मीद थी उनको कुछ और पैसे भी आएंगे। व्हेन देयर वाज अ डिस्टर्बेंस इन द इनक्लोजर, उसी दौरान वहाँ पर उस इनक्लोजर्स, वहाँ पर जो जानवर के जो बेड़े थे, जो इनक्लोजर था, जहाँ पर वो एरिया था जहाँ पर बंधे हुए थे, वहाँ पर कुछ डिस्टर्बेंस होता है। द ब्लैक डॉग विद येलो आइज हैड फाइनली मैनेज टू डिग हिज वे आउट ऑफ हिज केज। वहाँ का जो काला कुत्ता बंधा हुआ था उसने ज़मीन, नीचे से ज़मीन खोद कर और जो है केज में से बाहर आ गया था। एंड वाज नाउ बिजी ट्राइंग टू डिग हिज वे इनटू द रैबिट्स कंपार्टमेंट, और अब वो कोशिश कर रहा था कि रैबिट के कंपार्टमेंट में, बाड़े में किसी तरीके से घुस जाए। द रैबिट वाज रनिंग राउंड एंड राउंड इन पैनिक स्ट्रिकन सर्कल्स। खरगोश डर की वजह से चक्कर काट रहा था वहाँ पर अपने उसमें कंपार्टमेंट में। मीनवाइल द डंकी हैड फाइनली स्नैप द रोप, उसी समय क्या हुआ, जो गधा था वो रस्सी तोड़ देता है। दैट हेल्ड इट एंड ब्रिंग लाउडली, और ज़ोर से जो है चिल्लाने लगता है। स्कैटर्ड द स्पेक्टेटर्स एंड मेड फॉर होम। वहाँ के जो स्पेक्टेटर्स थे, वहाँ पर जो घूमने आए थे, उन लोगों को तितर बितर कर देता है। कोकी वेंट टू द रेस्क्यू ऑफ हर रैबिट, कोकी अपने रैबिट को बचाने के लिए भागती है। एंड सून हैड इट क्रेडल्ड इन हर आर्म्स, और उसको जल्दी से अपने हाथों में ले लेती है। यहाँ पर क्रेडल का मतलब होता है स्टूडेंट्स, क्रेडल मीन्स टू होल्ड समबडी केयरफुली इन हर आर्म्स, इन योर आर्म्स, किसी को अपनी हाथों में भर लेना, अपनी गोदी में ले लेना। द डॉग नाउ टर्न्ड हिज अटेंशन टू द डक, अब कुत्ते का ध्यान जो है डक की तरफ हो जाता है। द डक फ्लू ओवर द पैकिंग केस वाइल द डॉग लैंडेड इन इट स्कैटरिंग लिजर्ड्स इन ऑल डायरेक्शंस। डक उड़ जाती है पैकिंग केस के ऊपर से, निकल जाती है। अब कुत्ता कहाँ पर पहुँच जाता है, जहाँ पर वहाँ पर लिजर्ड्स थी, वो लिजर्ड्स इधर उधर भागने लगती हैं, ऑल डायरेक्शन, सारी दिशाओं में भागने लगती हैं। इन ऑल दिस कन्फ्यूज़न नो वन नोटिस दैट द डोर ऑफ द पैरट्स केज हैड स्लिप्ड ओपन। इन सब कन्फ्यूज़न में कोई ये ध्यान नहीं देता है कि पैरट्स जो तोता था उसके पिंजरे का दरवाज़ा खुल जाता है। विद अ स्क्वैक एंड वेयर ऑफ विंग्स, अपनी आवाज़ निकालते हुए, स्क्वैक कहते हैं बर्ड की आवाज़ को स्क्वैक कहते हैं, जिस तरीके की आवाज़ ये बनाती हैं, निकालती हैं पैरट। एंड द वेयर ऑफ विंग्स, और पंखों की खड़खड़ाहट के साथ द बर्ड शॉट आउट ऑफ द केज, अपने पिंजरे से निकल जाता है। एंड फ्लू इनटू अ नियर बाई ऑर्चर्ड, और पास के ही एक बाग में पहुंच जाता है। द पैरट इज़ गॉन शाउटेड डॉली, एंड ऑलमोस्ट इमीडिएटली अ साइलेंस फेल अपॉन द असेंबल्ड विजिटर्स एंड चिल्ड्रेन। डॉली चिल्लाती है कि हमारा तोता उड़ गया है, और वहाँ पर जो है, जो वहाँ पर जो जू था, वहाँ पर बहुत ही खामोशी छा जाती है। इवन द डॉग स्टॉप्ड बार्किंग, यहाँ तक कि कुत्ता भी भौंकना बंद कर देता है। ग्रैनी स्प्रिंग पैरट हैड एस्केप्ड, दादी माँ का तोता उड़ चुका था। हाउ कुड दे पॉसिबली फेस हर, वो उसका सामना कैसे करेंगे। तेजू वंडर्ड इफ़ शी वुड बिलीव हिम इफ़ ही टोल्ड हर इट हैड फ्लोन ऑफ टू हेवन। तेजू को शक था कि वो शायद उसकी बात पे बिलीव करे अगर वो कहे कि वो उड़ चुका है। कैन एनीवन सी इट, ही आस्क्ड टीयरफुली, उसकी आंखों में आंसू थे। वो पूछता है कि क्या कोई उस तोते को ढूंढ सकता है, देख सकता है। इट इज़ इन द मैंगो ट्री सेड डॉली, इट वुड नॉट कम बैक। डॉली कहती कि ये मैंगो ट्री के ऊपर है तोता, और वो अब वापस नहीं आएगा। द क्राउड फेल अवे unwilling to share any of the blame when Cookie's grandmother came home and discovered what had happened. क्राउड चली जाती है, अपने अपने घर चले जाते हैं सब लोग, क्योंकि वो कोई भी जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते थे। कुकी की ग्रैंड मदर आती घर पे और वो मालूम करती क्या हुआ, तो इस चीज़ की वो जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता था, सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं।
व्हाट आर वी गोइंग टू डू नाउ, अब हम लोग क्या करेंगे, आस्क्ड तेजू लुकिंग टू कुकी फॉर हेल्प। तेजू पूछता है कि अब हम लोग क्या करेंगे, कुकी की तरफ देखता है, बट कुकी वाज टू अपसेट टू सजेस्ट एनीथिंग, कुकी कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं थी। मुकेश हैड एन आइडिया, मुकेश को एक आइडिया नज़र आता है। आई नो ही सेड ही विल गेट अनदर वन, वो कहता है कि एक दूसरा तोता ला सकता है। हाउ, वेल देयर इज़ द 10 रुपीज़ वी हैव कलेक्टेड, वो वी कैन बाय अ न्यू पैरेट फॉर 10 रुपीज़। तो वो लोग कहते हैं कि हमारे पास तो सिर्फ 10 ही रुपीज़ कलेक्ट हुए, हम नया तोता कैसे ला सकते हैं। वुड नॉट ग्रैनी नो द डिफरेंस, क्या ग्रैनी को अंदाज़ा नहीं रहेगा, फ़र्क नहीं पता चलेगा। आस्क्ड तेजू, तेजू पूछता है कि क्या ग्रैनी को फ़र्क पता नहीं चलेगा। ऑल दीज हिल पैरेट्स लुक अलाइक सेड मुकेश, मुकेश कहता है कि ये सारे तोते जो पहाड़ के जो तोते होते हैं, पहाड़ी तोते, ये सब एक जैसे ही दिखाई देते हैं। सो टेकिंग द केज विद दैम दे हरीड ऑफ टू द बाजार वेयर दे सून फाउंड अ बर्ड सेलर हु वाज हैप्पी टू सेल देम अ पैरेट नॉट अनलाइक ग्रैनीज। वो लोग तुरंत पिंजरा लेकर बाज़ार जाते हैं, वहाँ पर एक बर्ड सेलर से एक तोता लेते हैं। जो कुछ ग्रैनी की तरह दिखता था, ग्रैनी के तोते की तरह दिखता था। ही एश्योर्ड देम इट वुड टॉक, वो उनको भरोसा दिलाता है कि ये तोता भी बात करेगा। इट लुक्स लाइक योर ग्रैंड मदर्स पैरेट सेड मुकेश ऑन द वे होम, बट कैन इट प्रे। मुकेश रास्ते में कहता है तेजू से कि ये तुम्हारी दादी के तोते की तरह ही लग रहा है, क्या ये प्रेयर कर सकता है। ऑफ कोर्स नॉट सेड कोकी, बट वी कैन टीच इट। कोकी कहती है कि वो कर तो नहीं सकता, लेकिन हम इसको सिखा सकते हैं। कोकीज़ ग्रैंड मदर वाज शॉर्ट साइटेड डिड नॉट नोटिस द सब्सटीट्यूशन। कोकी की जो दादी माँ थी वो, उसकी आंखें कमज़ोर थी, नज़र कमज़ोर थी, वो इस बदलाव को नहीं समझ पाती है। बट शी कंप्लेंट बिटरली दैट द बर्ड हैड स्टॉप्ड रिपीटिंग प्रेयर्स, लेकिन वो बराबर कंप्लेंट करती कि अब इस तोते ने जो है प्रेयर करना, पूजा करना बंद कर दी है। एंड वॉज इंस्टेड मेकिंग न्यूड नॉइजेज एंड इवन स्वेरिंग ओकेजनली, और अब जो है काफ़ी अजीबोगरीब आवाज़ें निकालने लगा था। तेजू सून रिमेडिड दिस सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स, तेजू इस स्थिति को बहुत जल्दी से बदल देता है, बदलाव लेकर आता है। एवरी मॉर्निंग ही स्टूड इन फ्रंट ऑफ द पैरेट्स केज एंड रिपीटेड ग्रैनीज प्रेयर्स, रोज़ सुबह को वो तोते के पिंजरे के सामने खड़े होकर दादी माँ की जो भी पूजा होती थी, पाठ होता था, उसको वो रिपीट करता था। विद इन अ फ्यू वीक्स द बर्ड हैड लर्नड टू रिपीट वन ऑफ देम, और कुछ ही सप्ताह में वो जो बर्ड थी, जो पैरेट था, वो उसको याद कर लेता है। ग्रैनी वॉज हैप्पी अगेन, दादी माँ अगेन दोबारा बड़ी खुश होती है। नॉट ओनली बिकॉज हर पैरेट हैड स्टार्टेड प्रेइंग वंस मोर, क्योंकि अब उसके तोते ने दोबारा पूजा पाठ करना शुरू कर दिया था, प्रेयर करना शुरू कर दी थी, बट ऑल्सो बिकॉज तेजू हैड स्टार्टेड प्रेइंग टू, और यहाँ तक कि अब तेजू भी पूजा पाठ करने लगा था, प्रेयर करने लगा था। सो स्टूडेंट, दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस यूनिट नंबर 6, दैट इज मुकेश स्टार्ट्स अ जू, and you also please read the whole this unit again by yourself. Underline the some hard words given here, some colored words that are some difficult ones. Search in your dictionary and learn at home. So students, this is now this is enough for today. So we will see question answers and exercises tomorrow. Till then, bye bye.